बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट आई है, यानी मुस्लिम लीग नून के दौर में 117 पे था, आज जो है वो 124 पे आया। और सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि कल हुकूमत कह रही है कि हम इसका खैर मकदम करते हैं। ये तो पिछले दौर की रिपोर्ट्स पे मबनी ट्रांसपेरेंसी की ये फाइंडिंग आई है। अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई मौका नहीं छोड़ते झूठ बोलने का। और मैंने यहाँ 3.25 साल पहले जब ओथ लेना था असेंबली का, मैंने कहा था कि ये अगर परफॉर्म करेंगे तो फिर ही आगे चलेंगे, लेकिन झूठ की भी कोई इंतहा होती है। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि आटा हम दरामद करते हैं, जो कि यहाँ पे पंजाब फूड बास्केट हुआ करता था। चीनी जो वाफर मिकदार में बनती थी वो हम इंपोर्ट करते हैं। हद ये है कि कॉटन भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई उरूज पर है। गर्दजी कर्जा जो है वो 2400 अरब रुपया हो गया है। यानी कब तक आप अपनी नाकामी, अपनी नाअहली, अपनी करप्शन को पिछली हुकूमतों के ऊपर डालते रहेंगे? 3.25 साल होने को है, होश करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जब भी जाएंगे, ये अल्लाह को पता है कब जाएंगे, ये नाकामी की एक सबसे खौफनाक दास्तान होगी। चाहे वो मुआशी फ्रंट है, चाहे वो इसकी खारजा पॉलिसी है, या वो अंदरूनी इंतशार है। आप मुझे ये बताएं कि 11,000 अरब रुपया कर्जा लेकर हमने 5 सालों में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। कराची से लाहौर मोटरवे बनाई, दहशतगर्दी ख़त्म की, कराची की रौनकें हमने बहाल की। इन्होंने 2 सालों में 11,000 अरब रुपया कर्जा लेकर आज मईशत को मनफी कर दिया है, जो कि हम 6.25% पर छोड़ के गए थे। अब इनके अपने लोग कहते हैं जी कि कब्जे हो रहे हैं। आपने सुना होगा पीटीआई के अपना जो है वो एमपी ने कहा। और इंतकाम की ये हद है कि बगैर एक दमड़ी की करप्शन के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली, पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ साहब, इनको अपना जो है वो गिरफ्तार कर रखा है। और ऑपरेशन होता है मुस्लिम लीग नून के लोगों पर। लेकिन बनी गाला को 300 कनाल को 12 लाख में रेगुलराइज करा दिया जाता है। क्या वो कब्जा नहीं है? फॉरेन फंडिंग का केस जो 6 साल से इल्तवा का शिकार है इलेक्शन कमीशन में। ये तो कहते थे ना कि हम एहतसाब घर से शुरू करेंगे। 6 साल से स्टे ऑर्डर पर फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। और करप्शन की इंतहा देखें। कौम आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल भूल गई है। अब आप ये देखें कि ब्रॉड शीट के ऊपर ये जो कमीशन का ढूंढ बाकी तहकीकात को हमें कमीशन दो, तो ये जितने मर्जी झूठे कमीशन बना लें, हकाइक आवाम को पता लग चुके हैं कि ना सिर्फ ये नाअहल हैं, झूठे हैं, बल्कि करप्ट हैं। और आज 3.25 साल बाद याद आ गया कि ये 5 साल तो बहुत थोड़े होते हैं। कभी कहते थे 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर देंगे, 3 महीने दे दो हम पे, तनकीद ना करो, 3 महीने बाद फिर जो मर्जी तनकीद करना। अब तो 3.25 साल होने को आए हैं। तो ये एक गहरी खाई है जिसमें पाकिस्तानी मईशत जो है वो गर्क हो गई है। गरीब आदमी के मुंह से रोटी छिन गई है। इंडस्ट्री को ताले लग गए हैं। और ये रोज़ झूठ बोलकर कि मुआशी इशारे हमारे ये हैं। और भाई मुआशी इशारे आप क्यों झूठ बोलते हैं? जरा आके आप बाज़ारों में
जा के देखे तो सही कि लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से महरूम हो चुका है, मुल्क जो है वो खारजा पॉलिसी जो है वो आपकी तन्हाई का शिकार है, आपके दोस्त आपका साथ छोड़ गए। तो मेरे भाई ये कौन सा नया पाकिस्तान है? ये तो एक पाकिस्तान को बर्बाद करने का झूठा नारा लगाया इन लोगों ने। और आज सितम जरीफी ये है कि ये आज भी डिनायल मोड में है, हर बात पे झूठ बोलते हैं, लेकिन अब इस तरह ये बात बनने वाली नहीं है। मियां साहब ये बताएं कि हुकूमत अपनी एक कामयाबी गर्दान रही है कि सेनेट इलेक्शन से पहले उन्होंने आपके अरकान असम्बली को अपनी तरफ माइल कर लिया है, और इसके साथ साथ दूसरी कामयाबी वो गर्दान रही है कि जिन लोगों ने पनामा का फैसला दिया उन्हीं में से एक मोहतरम जज साहब को ब्रॉड शीट के ऊपर भी तहकीकात के लिए लगाया गया है, और तीसरी उनकी कामयाबी वो कह रहे हैं कि अब आपकी जमात PDM का बयानिया लेकर मजीद नहीं चल सकती। क्या कहते हैं आप? लाहौर शहर जो है हर जगह पर आपको कूड़ा नजर आ रहा है, लोग दुहाइयां दे रहे हैं कि 2 महीने से तफन फैला हुआ लाहौर में, और यहाँ का जो वज़ीर आला है बेचारा वो नून और पीपल्स पार्टी के मेंबरान से मुलाकातें कर रहे हैं। अंदाज़ा करें आप कि इनकी ढिठाई, इनकी बेहसी, लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, ये इक्का दुक्का जो दूसरी पार्टीज़ के मेंबर्स हैं उनको अपने पास बुलाकर अपना जो है अपनी रूह को तस्कीन दे रहे हैं। ये निज़ाम मफलूज हो चुका है, ये हुकूमत बिल्कुल ना होने के बराबर है। और कोई इदारा उठा के देख लें आप, PI उठा के देख लें, बेड़ा गर्क हो गया, त्यारे आपके जो हैं वो जब्त हो जाते हैं, आपका रूजवेल्ट होटल, पेरिस का होटल जो है वो जब्त हो जाते हैं। मुझे आप एक डोमेन ऐसी बता दें जहां पर इस हुकूमत ने कुछ किया हो। रह गई सेनेट की बात, और मेरे भाई आप जो मर्जी करके देख लें, सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे, आप वहां पर अद्दी अक्सरियत हासिल भी कर लें, क्या फ़ायदा अगर 3.25 साल बाद भी लोग आंखें फाड़ कर नया पाकिस्तान देख रहे हैं और पुराना पाकिस्तान भी हाथों से निकल रहा है, मईशत डूब रही है, लोगों की उम्मीदें, लोगों का सब्र जो है वो जवाब दे रहा है। होश के नाखून ले लें, वरना अब आपकी बारी आने वाली है। हमने एहतसाब भुगत लिया, एहतसाब के नाम पर इंतकाम भुगत लिया, 2.25 साल से मैं जेल काट रहा हूँ। एक पाई करप्शन बता दें, नवाज शरीफ के खिलाफ एक पाई करप्शन बता दें, तो मेरे भाई अब ये मामला झूठ के ऊपर चलने वाला नहीं। मियां साहब ये बताइएगा कि खुर्रम दस्तगीर साहब के खिलाफ गुजरावाला में, जवेद लतीफ़ साहब के साथ शेखुपुरा में, खोखर बरादरान के साथ लाहौर में, हर जगह पर एक ऑपरेशन और 50 लोगों की मजीद एक लिस्ट भी जारी कर दी है नून लीग को कब्जा माफिया की। तो ये तो घर देने की बजाय आप छोड़ें इस बात को, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, जब ये शुरू में आए थे, एक रेडी वाले का, एक मजदूर का, एक तरखान का घर इन्होंने मिसमार कर दिया, बुलडोजर चला दिए कि ये नाजायज़ तजावुज़ात है। तो अगर ये किया था नाजायज़ तजावुज़ात के नाम पर, तो फिर बनी काला का घर भी बुलडोजर फिरना चाहिए था ना, वो भी नाजायज़ तजावुज़ात थे। और फिर खुदा का खौफ करें, हर बात में रियासत मदीना को बीच में ले आते हैं। रियासत मदीना ये थी कि गरीब के झोंपड़े गिरा दो नाजायज़ तजावुज़ात के नाम पर, और अपने बनी गाला के महल को 12 लाख में 300 कनाल के उसको रेगुलराइज करा लो। ये झूठ है, कौम के साथ फरेब किया था इन्होंने इलेक्शन से पहले। ये हुकूमत भी धांधली ज़दा है, ये मैंडेट भी चोरी शुदा है, और अब इन चोरों की पकड़ का वक्त आ रहा है। खुदा की पकड़ भी आएगी, क्योंकि आपने लोगों के मुंह से रोटी छीन ली और अवाम भी आपको। मियां साहब ये बताइएगा, मियां साहब को नीट एंड क्लीन और अप्रिशिएटिंग लेटर दिया है, ये दुनिया में वाहिद सियासी कैदी हैं जिन्हें कैद के दौरान अप्रिशिएटिंग लेटर मिला है। क्या ये नैब के मुंह पर तमाचा नहीं है शहबाज शरीफ की दयानतदारी का? ये खुदा का कानून है। हमने ना सिर्फ मंसूबे लगाए बल्कि 600 अरब रुपया शहबाज शरीफ साहब ने बचाया। ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, इनकी तरह झूठ नहीं बोल रहा। और ये जो आपने अभी जिक्र किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सच जो है ना वो सर चढ़कर बोलता है। झूठ इन्होंने 3.25 साल झूठ बोला कौम से, आज भी हर बात पे झूठ बोलना पड़ता है। वो कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते हैं, सच हमेशा सामने आकर रहता है। चाहे वो मोटरवे है, चाहे मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन है,
लोड शेडिंग को दूर करने, अंधेरों को उजालों में बदलना है मुस्लिम लीग उनका कारनामा है, चाहे वो रद्दुल फजाल और ज़रबुल अरब की शक्ल में अमन लाना है। तो मेरे भाई सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। अब ये जो लाख जतन कर लें अपने झूठे चेहरों को काम से नहीं मियां साहब